हेलो दोस्तों, आज हम आए आईएएस 2021 के एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में। और इस क्वेश्चन में इन्वेंटरी रिलेटेड आपके कुछ टफ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसमें हमें शॉर्टेज भी दिया हुआ है इन्वेंटरी का, और प्लस में हमें प्रोडक्शन लाइन भी दी हुई है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डिमांड ऑफ एन आइटम इज ऑब्जर्व 24,000, ठीक है, यूनिट्स पर ईयर, 24,000 यूनिट्स पर ईयर। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज 3,000 यूनिट्स पर मंथ। Item cost is 40 rupees per unit and inventory carrying cost is 12% of item cost per year. The cost of one setup is 480. Shortage cost per unit is 240 per year. Supply of item is non-instantaneous, means gradual. Determine economic order quantity, optimal number of shortages, production line required for each cycle and number of setup in a year. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक सेटअप वर्ड आ रहा है हमारे पास। जो नए नए टर्म आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे पास में। इसमें एक नया टर्म आया सेटअप। अब किसका सेटअप करना है, प्रोडक्शन लाइन का। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन लाइन है, मींस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें किसी और पर निर्भर नहीं है जहां पे हमें ऑर्डर देना पड़े और हमारे पास में आइटम आए, हमें खुद ही प्रोड्यूस करना है। तो मैं प्रोडक्शन लाइन है, उस प्रोडक्शन लाइन का यहाँ पे क्या रहेगा, सेटअप कॉस्ट रहेगा। यही हमारा क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, तो सेटअप कॉस्ट क्या है हमारा, सेटअप कॉस्ट ऑफ सेटअप इज 480। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेटअप हमें दिया हुआ है 480। यही हमारा क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, जब हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर कॉस्ट के बराबर में हो गया अगर हमारे पास में प्रोडक्शन लाइन है तो। ठीक है, जो नंबर ऑफ टोटल डिमांड या एनुअल डिमांड कितनी है, 24,000 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी 24,000 डिमांड है तो हमारे पास में एक महीने में कितने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 मंथ में रिक्वायरमेंट कितनी है, डिमांड पर मंथ कितनी है हमारी, 24,000 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा, 2,000 यूनिट डिमांड है। ठीक है, अब हमने प्रोडक्शन लाइन का एक बार सेटअप किया तो हमारे प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन लाइन सेटअप, जो हमने प्रोडक्शन लाइन बनाया है उस प्रोडक्शन लाइन का सेटअप का जो प्रोडक्शन रेट है वो कितना है, वो है हमारा 3,000 यूनिट्स। ठीक है, वो कितना है, 3,000 यूनिट्स है। और जो हम डिमांड कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे कंजम्पशन है वो कितना, 2,000 पर यूनिट। ठीक है, मींस हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो जा रहा है, डिमांड कम है। तो अगर हम प्रोडक्शन करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाएगा हमारा, तो हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी नहीं करना है। फिर इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें शॉर्टेज कॉस्ट दिया हुआ है। शॉर्टेज कॉस्ट कितना है हमारा, शॉर्टेज कॉस्ट दिया हुआ है, शॉर्टेज कॉस्ट दिया 240। ठीक है, अब हमें निकालना है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा, होल्डिंग कॉस्ट हमें दिया हुआ है 12%, या इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट जो भी है, 12% ऑफ आइटम कॉस्ट पर ईयर। तो कितना हो जाएगा, 12% ऑफ आइटम कॉस्ट। आइटम कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज, कितना हो जाएगा 480, 2 पे पॉइंट लगा देंगे तो 4.8। ये क्या हो गया हमारा, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट हो गया। क्लियर, अब आइटम कॉस्ट हमें कितना दिया हुआ है, जो हमारा आइटम कॉस्ट है वो है 40 रुपीज। ठीक है, तो हमें इसमें शॉर्टेज भी दिया हुआ है, प्रोडक्शन लाइन भी दिया हुआ है और डिमांड भी दी हुई है। ठीक है, तो हम देखो इसका अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए, यहां पर क्वांटिटी क्यू कर देते हैं। अब क्यू करने के बाद हमने क्या किया, हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और हमारा प्रोडक्शन अगर हो रहा है अकेला तो टाइम टी में प्रोडक्शन कितना हुआ, हम मान के चल रहे हैं ये हमारा टाइम टी है, इस टाइम टी में हमने कुछ प्रोडक्शन कर लिया पी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, साथ में हम क्या कर रहे हैं, कुछ कंज्यूम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, जो डिमांड है वो ग्रेजुअल है, डिमांड भी ग्रेजुअल है, और जो प्रोडक्शन लाइन के थ्रू जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो भी क्या है, वो भी ग्रेजुअल है। तो प्रोडक्शन अगर हम प्रोडक्शन करते रहेंगे बिना किसी डिमांड के, बिना किसी कंजम्पशन के, तो क्या होगा, डी ऐसे पी ऐसा बढ़ता जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में कुछ ना कुछ हमारी कंजम्पशन भी हो रहा है पैरेलली। तो क्या हो रहा है, तो पैरेलली अगर कंजम्पशन हो रहा है तो वो, इसको हम डॉट डॉट से कर देते हैं, क्योंकि ये
डॉट डॉट लाइन क्या शो कर रहा है, अगर हमारा ओनली प्रोडक्शन हो रहा है, ओनली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हम कुछ कंज्यूम भी कर रहे हैं। कंज्यूम कितना कर रहे हैं, 2000। तो कितना रेट से हमारा फिलअप होगा इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री फिलअप रेट क्या हो जाएगा, 3000 माइनस 2000 बराबर में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो एक प्रोडक्शन का रेट कितना है, 3000, और इसका रेट कितना हो जाएगा, 10000। ठीक है, ये 10000 की रेट से फिल हो रहा है। क्लियर। अब हुआ क्या, अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास में शॉर्टेज भी हो जा रही है। हम प्रोडक्शन तभी स्टार्ट कर रहे हैं जब हमारे पास में आइटम की शॉर्टेज हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो हमने अगर यहाँ पे आइटम प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मींस यहाँ पे हमारा शॉर्टेज रहा होगा, तो हमारे पास में आइटम का मान लीजिए यहाँ पर ये शॉर्टेज वाला कॉस्ट है। ठीक है, ये क्या हो गया, शॉर्टेज वाला हो गया। मींस जब हमारे पास में Q2 क्वांटिटी का शॉर्टेज हो जाएगा तभी जाकर के हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हमने प्रोडक्शन सेटअप कहाँ किया, जब हमारे पास में Q2 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो गया, तो Q2 क्वांटिटी का शॉर्टेज हो गया तब। अब हम कब तक प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब तक हमारे पास में एक सर्टेन क्वांटिटी ना आ जाए। इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, इसको हम Q1 बोल दे रहे हैं। जैसे ही हमने इन्वेंटरी फिलअप करके Q1 लेवल तक आ गई हमारी, तब फिर हमने क्या कर दिया, प्रोडक्शन करना हमने बंद कर दिया। प्रोडक्शन करना हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो हमारा कुछ टाइम होगा जिसमें जो हमारा शॉर्टेज है, जितनी क्वांटिटी का शॉर्टेज है उतने टाइम में शॉर्टेज हमारा पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टाइम हमारा लगेगा जब हमारा एक्चुअल में इन्वेंटरी फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो गया, T2 टाइम हो गया। ठीक है, तो T1 से T2 तक हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, T1 से T2 के बाद में फिर हमने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि अब हमने जितना भी प्रोडक्शन कर लिया था Q1 क्वांटिटी का, अब हम चाह रहे हैं इस Q1 क्वांटिटी को हम कंज्यूम कर लें। ठीक है, वरना हम क्या करते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे, आइटम पाइल अप होता रहेगा, वो भी नहीं करना हमें। तो हमने क्या किया, हमने Q1 क्वांटिटी जब हमारे पास में हो गई, तब फिर जाकर के हमने क्या किया, केवल हमने कंज्यूम होने दिया, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आइटम क्या हो गया, फिर से डाउन हो गया। जब डाउन होकर के फिर से हमारे पास Q1 क्वांटिटी तो कंज्यूम हो गई, इसके बाद जब तक Q2 क्वांटिटी शॉर्टेज नहीं हो जाएगी तब तक हम प्रोडक्शन सेटअप नहीं करेंगे। ठीक है, तो Q1 क्वांटिटी हमारा कितना हो गया, इतना हो गया, एक Q2 क्वांटिटी हो गई इतनी। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारे Q1 हो गया, Q2 हो गया। क्लियर, यहाँ पर T1 टाइम है, यहाँ पर T2 टाइम है। अब जितने टाइम में हमारा टोटल जितना हमने प्रोडक्शन किया हुआ था वो पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, वो हमारा T3 टाइम है, और जो इतना बचा हुआ टाइम है वो T4 टाइम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमारा प्रोडक्शन लाइन भी है और डिमांड भी है और हमें शॉर्टेज भी दिया हुआ है। क्लियर, तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर में क्या होता है, अगर हम प्रोडक्शन को हटा दें, तो प्रोडक्शन हटा देंगे तब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डिमांड इनटू में क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन CH होल्डिंग कॉस्ट। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है किसका, CS शॉर्टेज कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट अपॉन शॉर्टेज कॉस्ट। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पास में शॉर्टेज होगा आइटम का तो हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टेज को मिटाने के लिए प्लस आइटम को पाइल अप करने के लिए। तो इसलिए क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं CS प्लस CH अपॉन CS। क्लियर, ये तो हमारा किसके लिए हो गया, ये हो गया उसके लिए जब हमारे पास में आइटम का शॉर्टेज है। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन लाइन है, तो एक्चुअली में जो पायलट रेट है हमारी, अभी तक इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे उसमें क्या हो रहा था, नॉन इंस्टेंटेनियस है ना, इसमें क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस पाइल अप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक और फंक्शन आ जाएगा, एक और आ जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा वो, इनटू में अंडर रूट ऑफ P अपॉन P माइनस डी। ठीक है, जब हमारे पास में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई, अब हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा आंसर, इक्वल टू अंडर रूट का अंडर रूट रहने दिया, 2 डिमांड कितनी है एनुअल 24,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वही सेटअप कॉस्ट हो जाएगा, तो इनटू में 480, होल्डिंग कॉस्ट कितने हैं
4.8 इंटू शॉर्टेज कॉस्ट कितना है, जो हमारा आइटम शॉर्टेज हो जाएगा तो उसके लिए कॉस्ट देना पड़ेगा। शॉर्टेज कॉस्ट लिखा है इसमें, नहीं लिखा है ना, हाँ, शॉर्टेज कॉस्ट इज इक्वल टू 240, तो 240 प्लस सी एच की वैल्यू कितनी है 4.8 अपॉन सी एच की वैल्यू 240 इंटू अंडर रूट ऑफ पी अपॉन पी माइनस डी। पी हमारी प्रोडक्शन रेट कितनी है 3000 अपॉन प्रोडक्शन माइनस डिमांड कितना हो जाएगा, प्रोडक्शन कितने का है 3000 का और डिमांड रेट कितनी है 2000, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेते, कितना आएगा, अगर हम यहां पर कैलकुलेट करें इसको तो √3 आ जाएगा इसका वैल्यू, तो हम इसको लिखते हैं √3 इंटू एक ब्रैकेट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 480 अपॉन 4.8, तो इसको यहां पर हम डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा ये, एक जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएगा और 48 से 48 कर जाएगा, कितना बचेगा 100, ठीक है। तो इंटू में 100 इंटू में 2 इंटू में 24,000, ठीक है, ये हो गया पूरा, इंटू कितना हो जाएगा 240 प्लस 4.8 244.8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 240, ठीक है, आंसर आ गया 3832.49, 3832.49, तो हम अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे हैं कितना है 3832। ये क्या हो गया हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ठीक है, इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब इतना है जो भी हमने टोटल आइटम प्रोड्यूस किया है Q1 प्लस Q2, बस इन दोनों को मिला करके जितना भी हमारा आइटम हो रहा है उसकी वैल्यू, उसको वो कितना है 3832 है, मींस हम टोटल 3832 क्वांटिटी तक ही प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आ गई हमारी 3832, तो इसमें हमने जितना भी यूनिट प्रोड्यूस किया वो टोटल कितना है 3832, तो हमें पी, हमने प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन करते ही रहते तो जितना भी हमारा प्रोडक्शन में टाइम लगता T1 प्लस T2 वही हमारा क्या हो जाता टोटल। हम प्रोडक्शन अगर प्रोडक्शन करते रहे तो टोटल 3832 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, और वो कंज्यूम कितनी हुई है T1 टाइम में प्लस T2 टाइम में प्लस T3 टाइम में प्लस T4 टाइम में, क्लियर। अब हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो हुआ क्या हमारा टोटल क्वांटिटी कितना है 3832, ए यूनिट किसके बराबर में, अगर हम प्रोडक्शन करते ही रहते और T1 प्लस T2 टाइम तक प्रोडक्शन करते रहते तब हो जाता, क्लियर। अब इसमें जो Q1 क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है Q1, और ये कौन सी क्वांटिटी है Q2 जो हमारी शॉर्टेज के रिलेटेड है। तो एक तो हमारे पास में ये आ गया P, अगर हम प्रोडक्शन रेट में पता है 3000, हमें T1 और T2 नहीं पता, क्लियर। अब हम आते हैं एक और इक्वेशन पे, वो क्या बोलता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर हमारी इकोनॉमिक क्वांटिटी की केस में EOQ में क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर में क्या हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू जो हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट
इज इक्वल टू शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, शॉर्टेज कॉस्ट हो जाएगा। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? तो हमें इन्वेंट्री कितना पाइल अप करना पड़ रहा है, Q1 क्वांटिटी का। ठीक है, तो Q1 इनटू में जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, होल्डिंग कॉस्ट Q1 इनटू में CH, और शॉर्टेज कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा, शॉर्टेज कितने का हो रहा है, Q2 क्वांटिटी का, है ना, Q2 क्वांटिटी का। और इसमें टाइम कितना लग रहा है, जो भी शॉर्टेज कॉस्ट है वो CS शॉर्टेज कॉस्ट हो गई। ठीक है, अगर हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो एवरेज ऑफ Q1 इनटू में CH, ऐसी शॉर्टेज कॉस्ट में Q2 का भी एवरेज अपॉन इनटू में CS। तो ये दोनों कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास में क्या आ गया, Q1 अपॉन Q2 बराबर में CS अपॉन CH, यही हो गया। अब Q1 बाई Q2 बराबर में CS अपॉन CH है। अब हमें क्या पता है, Q2 के लिए कितना टाइम लग रहा है T1, और Q1 के लिए टाइम कितना लग रहा है T2। देखो यहां पर, यहां से यहां तक T2 टाइम लग रहा है ना। तो हम क्या लिख देंगे, Q1 बराबर में क्या हो जाएगा, Q1 बराबर में क्या हो जाएगा, एक किस रेट से पाइल अप हो रहा है, P रेट से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, और D रेट से डिमांड कितनी है, P माइनस D रेट से फिलअप हो रहा है। तो Q1 बराबर में क्या हो जाएगा, P माइनस D इनटू में T2, और Q2 बराबर में क्या हो जाएगा, P माइनस D इनटू में T1। ठीक है, क्योंकि जो हमारा Q2 है वो P माइनस D रेट से फाइल अप हो रहा है, तो P माइनस D से T1 टाइम तक जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो हमारी Q2 के बराबर होंगी। ऐसे ही P माइनस D रेट से जितनी भी क्वांटिटी फिल्ड होंगी, जितनी भी क्वांटिटी यूनिट प्रोडक्शन होंगी वो T2 टाइम में होंगी। ठीक है, तो Q1 बराबर P माइनस डी अपॉन इनटू में T2 P माइनस डी। तो हमने अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस डी कट गया, तो Q1 अपॉन Q2 बराबर में T2 बाई T1 हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां पर लिख देते हैं EOQ बराबर में 3832। क्लियर। अब Q1 बाई Q2 बराबर में T2 बाई T1 आ गया, तो हमने यहां पे लिख दिया T2 बाई T1 बराबर में CS बाई CH। CS की वैल्यू कितनी है हमारी, शॉर्टेज कॉस्ट कितना 240, और होल्डिंग कॉस्ट कितना था 4.8, तो पॉइंट को हटाया 10 आ गया। अब 24 को इससे डिवाइड किया, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, कितना हो गया 50। तो T2 बराबर में 50 टाइम्स ऑफ T1 हो गया। अब हमने एक और इक्वेशन निकाला हुआ था 3832 बराबर में P इंटू में T1 प्लस T2, तो हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास में 3800 इंटू में 32 बराबर में कितना हो जाएगा, P इंटू में T1 प्लस T2। तो प्रोडक्शन रेट कितना है 3000, T1 की वैल्यू T1 ही रही, T2 की वैल्यू बराबर 50T हो गई, तो हमने 50T1 कर दिया। कितना हो जाएगा हमारे पास में T1 बराबर में कितना आ जाएगा 3832 डिवाइड बाई 3000 इंटू में 51। ये क्या हो गया हमारा, T1 की वैल्यू आ गई, ऐसे ही हमारे पास में T2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, T1 की इतनी होगी, T2 की इंटू में 50 हो जाएगी। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन EOQ। तो EOQ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ऑप्टिमल नंबर ऑफ शॉर्टेज, तो टोटल शॉर्टेज हमारे कितने होने चाहिए, तो अभी हमने क्या निकाला, T1 और T2 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, T1 आ गया हमारे पास में, अब हमारे पास में T2 भी आ जाएगा। तो T2 बराबर में कितना हो जाएगा 3832 इंटू में 50 अपॉन 3000 इंटू में 51। हम Q1 और Q2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर में P माइनस डी इंटू में T2, P माइनस डी इंटू में T2। ठीक है, तो P माइनस डी बराबर में कितना है 1000 इंटू T2 की वैल्यू कितनी है 3832 इंटू में 50 अपॉन 3000
इंटू में 51, ये हमारा क्या है, Q1 की वैल्यू हो गई। हम Q1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3832 इंटू 50 इंटू 1000, हमारे 1000 है और 3000 है, इसको काट दिया, कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 51, आंसर आ गया 1252.28, 1252.28 क्वांटिटी यूनिट। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई। अब हम Q2 कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में Q2 बराबर में क्या आ जाएगा, Q2 बराबर में हो जाएगा P माइनस डी इंटू में T2। तो P माइनस डी का रेट कितना है, 1000, प्रोडक्शन हमारा 3000 है, डिमांड 2000 है, तो 1000 हो गया। T2 की वैल्यू कितनी है, इंटू में T1 है, ठीक है। T1 की वैल्यू कितनी है, 3832 डिवाइड बाई 3000 डिवाइड बाई 51, तो 3000 से ये कट गया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3832 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 50, आंसर आ गया 25.54, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया Q2 का, 25.54, मीन्स हम इसको मान लेते हैं 25 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमल नंबर ऑफ शॉर्टेज प्रोडक्शन लाइन रिक्वायर्ड। ये हमने क्या निकाल दिया, हमने Q1 निकाल दिया, Q2 निकाल दिया। अब हमें देखो क्या निकालना है, हमें टोटल कितना, हमें हर सेटअप के नंबर ऑफ सेटअप कितने होंगे, एक बार का टोटल सेटअप में हमारी इसमें टोटल क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ, 3832। इसमें टोटल टाइम कितना लगा, जितना भी टाइम लगा हमें, है ना, जितना भी टाइम लगा उस टाइम में हमने केवल एक बार ही 3832 क्वांटिटी प्रोड्यूस की। तो ऐसा हमें कितनी बार करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सेटअप कितनी बनानी पड़ेगी, तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेटअप, तो जो टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितनी बार बनाने पड़ेंगे, जितना हमें टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है 24000, और एक बार की सेटअप में हम कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3832, 3832। तो हमें टोटल कितनी बार सेटअप लगाना पड़ेगा, वो आ जाएगा, तो 24000 डिवाइड बाई 3832, आंसर आ गया 6.26, 6.26 टाइम्स हमें सेटअप को बार बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास में शॉर्टेज कॉस्ट आ गई है। अब अगर हम शॉर्टेज क्वांटिटी Q2 बराबर में कितना आ गया, हमारा शॉर्टेज क्वांटिटी Q2 बराबर 50 आ गया, और जो हमारा Q1 है, जो टोटल कॉस्ट Q1 है, Q1 बराबर कितना हो गया, 1250 के आसपास, इसको हम 50 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 1250 हो गया, ठीक है। तो हमने जो हमारी एक्चुअल में क्वांटिटी होगी वो Q1 हो गई, Q2 हो गई। अब हमें अगर ये भी कैलकुलेट करना है टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, T1 जितना लगा वो प्लस T2 जितना लगा वो प्लस T3 प्लस T4, यही होगा। तो हमारा प्रोडक्शन रेट कितना है, प्रोडक्शन रेट है हमारा 3000, ठीक है। प्रोडक्शन रेट हमारा 3000 है, कंजम्पशन रेट हमारा, डिमांड कितनी है 2000 है, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट किया था, T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल टाइम T1 प्लस T2 बराबर कितना हो गया, वो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। वो कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास 3832 बराबर में जितना भी हमने टोटल प्रोडक्शन किया वो T1 और T2 टाइम में ही किया, बाकी टाइम तो हमने केवल बस उसी में जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस किया उसको हमने केवल बेचा है, ठीक है। तो हमारे पास में प्रोडक्शन रेट कितनी है 3000, T1 T2 बराबर कितना हो जाएगा 3832 डिवाइड बाई P की वैल्यू 3000। तो टोटल प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा हमें 3832 डिवाइड बाई 3000, 1.277, ये क्या हो गया हमारा मंथ्स।
ठीक है। तो जो टोटल हमें प्रोडक्शन करना है वो 1.277 मंथ तक करना है। उसके बाद जितना भी प्रोडक्शन हो जाएगा फिर हमें उसी कोई नया प्रोडक्शन नहीं करना है। फिर जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाता है तब तक हम नया सेटअप नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमें Q1 निकालना है तो Q1 हमने निकाल दिया, Q2 निकाल दिया, ठीक है। हमने प्रोडक्शन रेट हमें पता ही है, हमें T1 हमारे पास में आ ही जाएगा। T1 कितना होगा, हमारे पास में क्वांटिटी Q2 है, क्वांटिटी Q2 बराबर कितना है 50, ठीक है। और किस रेट से फिलअप हो रहा है, P माइनस डी रेट से। क्या हो जाएगा 50 इंटू में P माइनस डी इंटू में टाइम T1। तो हम टाइम T1 बराबर निकाल देंगे 50 डिवाइड बाई P माइनस डी बराबर 1000 है, तो 1000 कर दिया तो T1 बराबर आ जाएगा। ऐसी सिमिलरली हमारे पास T2 आ जाएगा, ऐसी सिमिलरली हमारे पास T3 आ जाएगा, ऐसे T4 आ जाएगा। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमारे पास में शॉर्टेज भी दिया हुआ है आइटम का और साथ साथ में प्रोडक्शन लाइन भी दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है शॉर्टेज का अलग निकालना है और शॉर्टेज का जो फार्मूला है उसी में आपको प्रोडक्शन वाला फार्मूला और ऐड कर देना है। आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।